हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयारी में कर रहे होंगे। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वैकेंसी एक निकलती है, फॉर्म लाखों में पड़ जाते हैं। और कंपटीशन का क्या है, कंपटीशन हर जगह है। चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या वनडे एग्ज़ाम हो, हर जगह कंपटीशन है। इसलिए कंपटीशन को आपको अलग तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। जब अलग तरीके से तैयारी करेंगे तभी आप सक्सेस को पा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो आपके लिए तैयार किया है, जो आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा याद कराने की कोशिश करेगा। आज हम पढ़ेंगे दर्रों के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि दर्रा दो पहाड़ियों के बीच का एक सकरा रास्ता होता है। इसका निर्माण पूर्ववर्ती नदियों और ज्वालामुखी विस्फोट और या फिर भूकंप के द्वारा होता है। दर्रा जो होता है एक हमको रास्ता प्रदान करते हैं। जैसे दो दर्रे हैं, दो पहाड़ हैं और उनके बीच में जो सकरा रास्ता होता है उसी हम दर्रा कहते हैं। ठीक है। इस दर्रे से हमें रास्ता मिलता है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, अपने सामान को ले जा सकते हैं, जानवरों को ला सकते हैं। इस तरह हमें बहुत मदद करता है ये दर्रा। भारत में जो दर्रे पाए जाते हैं मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम यहाँ पाए जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं और उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में हमें जो दर्रे हैं वो पहला है काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और जो बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये जो दर्रे हैं ये दर्रे जम्मू कश्मीर में हैं। और इनको याद करने के लिए सबसे पहले हम देखिए, ये जो नाम है, पाँचों नाम है, ये उर्दू और अरबी नाम है। जैसे काराकोरम पीर पंजाल यानी पीर, जो पीर बाबा होते हैं बस वो। बुर्जिल दर्रा बुजुर्गी वाला। जोजिला दर्रा जलजला, जलजला अरबी शब्द है। बनिहाल यानी हाल चाल। यानी ये जो अरबी शब्द जो आते हैं, वो दर्रे आते हैं, वो जम्मू कश्मीर में है। इस तरह हम याद कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ जब हम इस तरह याद करेंगे तो हमें आसानी से याद होगी और याद होने के साथ हमेशा बनी रहेगी। जैसे ही कोई नाम आएगा उसका आंसर हमको खुद ब खुद आ जाएगा, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके दोस्तों, आगे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो पहला दर्रा है रोहतांग दर्रा, सिरपिला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा। ये जो तीनों दर्रे हैं ये हिमाचल प्रदेश में हैं। अब याद करने के लिए देखिए, रोहतांग दर्रा यानी रोड से रोड 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 तंग है, रोड तंग है, तो इसमें चलने के लिए हिम्मत चाहिए, यानी हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सिपला, सिपला जब नाम आता है तो याद आता है शिमला। हम शिमला जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है, तो सिपला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा, बड़ा लाचा जैसे लेडीज़ लोग लाचा पहनती हैं, बड़ा बड़ा लाचा पहनती है, उसमें चलने में बहुत दिक्कत होती है, यानी हिम्मत चाहिए। यानी बड़ा लाचा पहन के चलना मुश्किल है हिमाचल प्रदेश, यानी बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यानी रोहतांग दर्रा, सिपला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। इसके बाद बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं, पहला दर्रा बॉमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। ये तीन दर्रे हैं। तीन दर्रे को याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। जो बॉमडिला दर्रा है, बॉम मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। बॉमडिला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा क्या होती है? सूरज होता है। अरुणाचल, और सूरज को अरुणाचल भी कहते हैं, अरुण, अरुण कहते हैं। तो बॉमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। यांगयाप, यांग मतलब यंग है तो ऊर्जा है। जो यंग जैसे आप लोग हैं, यंग होते हैं तो उसमें ऊर्जा होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में है? सूरज में है। सूरज को कहते हैं अरुण, यानी अरुणाचल प्रदेश। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। दिफू दर्रा, दिफू मतलब दिशा। जैसे हम जानते हैं अरुण जो है, सूरज जो है, एक दिशा में निकलता है। अरुणाचल प्रदेश में एक दिशा है, दिफू दर्रा यानी दिशा है। यानी इस तरह हम तीनों दर्रों को ना आसानी से याद करते हैं, बमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा और दिफू दर्रा। दोस्तों इस तरह याद करेंगे तो यकीन मानिए आपको याद करने में आसानी होगी और हमेशा ये बना रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। माना दर्रा, फिर नीति दर्रा, फिर लिफुलेखा दर्रा। उत्तराखंड में जो दर्रे हैं, तीन दर्रे हैं। माना दर्रा, माना को कैसे याद करेंगे? माना का मतलब किसी चीज़ उत्तर देने के लिए हम मान लेते हैं। जैसे कभी तो मानते हैं x बराबर 1, y बराबर 2, ऐसे मानते हैं उत्तर देने के लिए। यानी माना मतलब उत्तराखंड। माना दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है। नीति दर्रा, किसी भी चीज़ को करने के लिए, कोई भी चीज़ हमको बनानी होती है उसके लिए एक तरीका होता है, एक नीति होती है, कैसे बनाना है, कैसे करना है। उत्तर देने के लिए भी एक तरीका होता है, नीति होती है। यानी नीति दर्रा उत्तराखंड में। अच्छा, लिपुलेखा दर्रा, लिपुलेख मतलब, अच्छा उत्तर देने के लिए हम उत्तर जब देते हैं तो लिखते हैं, लिखते हैं यानी लिपुलेख दर्रा। लिखने पढ़ने का हम उत्तर देने के लिए किया जाता है। लिपुलेखा दर्रा उत्तराखंड में पाया जाता है। इस तरह हम तीनों दर्रों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद सिक्किम में जो दर्रा पाया जाता है, इसके बाद सिक्किम में दो दर्रे हैं, नथुला दर्रा और जिलबिला दर्रा। हम जानते हैं कि जो पूर्वोत्तर हमारे जो राज्य हैं वो, उसमें जो भगवान को कहते हैं नाथ, नाथ नाथ, नथुला, यानी नाथ पर कहीं शक नहीं करते, कभी शक नहीं करते वो भी।
अपने भगवान पे हम लोग भी शक नहीं करते हैं और वो भी नहीं शक करते हैं। इन नाथ पर कभी शक नहीं किया जाता है। इन्नातुल्लाह दर्गाह सिक्किम में पाया जाता है। इसके बाद जलेपला दर्गाह। नाथ को हम क्या करते हैं, अपने भगवान को जल चढ़ाते हैं, यानी जलेपला दर्गाह सिक्किम में। इसके बाद हम मणिपुर में देखते हैं। मणिपुर में तुजु दर्रा होता है, जो पहले राजा महाराजा बादशाह कोई भी कोई बड़ा राजा होता था, अपने ताज में क्या लगाता था, मणि लगाता था, यानी तुजु दर्रा मणिपुर में है। ओके। इस तरह दोस्तों हम सारों प्रमुख दर्रों के बारे में याद कर सकते हैं और उनका नाम हम इस तरह याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा और भूलेंगे भी नहीं।